अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। बाबरी मस्जिद के बाद इस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा ज्ञानवापी मस्जिद बन चुकी है, क्योंकि एक बहुत बड़ी हिंदुत्व संगठन ने इस बात का दावा कर दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद के बैक साइड में दिखने वाली यह डिजाइन पहले शिव मंदिर थी। वहां पर पहले एक मंदिर मौजूद था। वो लोग वाराणसी के लोकल कोर्ट में जाकर एक याचिका दायर करते हैं और वाराणसी की लोकल कोर्ट संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए ज्ञानवापी मस्जिद पर सर्वे करने के लिए एक टीम भेज देती है। और वो टीम जब सर्वे करने पहुंचती है तो उल जलूल बातें सामने निकलकर चली आती है। गोदी मीडिया का यह मानना है कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो सर्वे हुआ उस सर्वे में उन्हें बाबा मिला है। वही दूसरी रिपोर्ट में यह पता चलता है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में उन्हें कलश, स्वास्तिक और मंदिरों के खंभे मिले हैं। 4 कमरों का सर्वे पूरा हो चुका है। लेकिन दिल दहला देने वाली, जमीन हिला देने वाली खबर तब आई जब लोगों को पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने के अंदर या फिर वजू जहां पर होती है वहां पर जब पानी निकाला गया तो वहां पर शिवलिंग मिला है। जी हां, तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिल चुका है। अब यह बात मुस्लिम लोगों को बहुत खटेगी, ऐसा कैसे हो गया? तो पूरा रिपोर्ट सुनिए तब आपको पता चलेगा। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे तो खत्म हो गया, लेकिन दावों पर तूफान खड़ा हो रहा है। तीसरे और आखिरी दिन सर्वे का काम पूरा करते ही जैसे ही टीम बाहर आई तो हिंदू पक्ष के मुताबिक वहां पर शिवलिंग मिलने का दावा हुआ। जैसे ही वजू खाने का पानी निकलवाया गया वैसे ही 12.8 फीट का शिवलिंग प्रकट हो गया। अब यह तो हिंदू पक्ष का दावा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस दावे को सरे से ही नकार दिया है। जैसे ही इस बात का पता, ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग निकलने का पता वाराणसी के लोकल कोर्ट को हुआ तो लोकल कोर्ट ने और भी घटिया फैसला दे दिया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिली वहां पर उस जगह को प्रतिबंध लगा दो, वहां पर अब कोई वजू नहीं बनाएगा। अब यह बात संविधान हर चीज के खिलाफ है। ऐसा क्यों? मुस्लिम पक्ष ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में उछालने की तैयारी कर दिया और अब सुप्रीम कोर्ट आज ही, यानी आज मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट अब ज्ञानवापी मस्जिद पर अपना फैसला देगी और यह केस मुसलमान बहुत ही आसानी के साथ जीत जाएंगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से देख लेंगे। देखिए, पहली बात के वाराणसी का लोकल कोर्ट, उनके जो बैठे हुए जज है, उनको इस बात का कोई अधिकार ही नहीं है कि कोई भी धार्मिक स्थल पर वो सर्वे कराने की अनुमति दे। यह उनका अधिकार नहीं है, क्योंकि यह जजमेंट 1991 एक्ट के खिलाफ है। जी हां, द प्लेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविजन एक्ट 1991 में साफ तौर पर कहा गया कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो भी भारत में मस्जिद, मंदिर और धार्मिक स्थल है वो जैसी है वैसे ही रहेगी। उस पर कोई भी सुनवाई और कोई भी छलकानी नहीं होगी, एक्सेप्ट बाबरी मस्जिद को छोड़कर। बस उसके अलावा बाबरी मस्जिद को छोड़कर जितने भी धार्मिक स्थल है उन सब पर कोई सर्वे और कोई भी संगठन दावा नहीं ठोक सकेगी। उसके बावजूद भी लोकल कोर्ट कैसे इतना लोकल फैसला दे सकते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराओ और हम ये केस इतनी आसानी से जीत जाएंगे, यही 1991 का एक्ट दिखाकर। दूसरा सबसे बड़ा सबूत हमारे पास है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर, अमर उजाला में साफ तौर पर छपा है। ज्ञानवापी केस 1992 के पहले नहीं था। मंदिर मस्जिद का कोई विवाद, बेसमेंट में थी चूड़ी और कोयले की दुकान। यह बात खुद ज्ञानवापी मस्जिद के आसपास रहने वाले लोकल महंतों ने किया। तो जो आसपास में पंडित रहते हैं वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि वहां पर कोई मंदिर नहीं थी, कोई विवाद नहीं था, थी तो सिर्फ और सिर्फ ज्ञानवापी मस्जिद थी। और ये जो अचानक कह रहे कि शिवलिंग प्रकट हो गई है, इनके भगवान जिनको ये लोग मानते हैं उनकी शिवलिंग प्रकट, पहले तो शिवलिंग का होता है वो आपको पता होना चाहिए। मुझे ये वीडियो डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं है। दूसरे जो प्रकट होने का जो नाटक है ना, ये नाटक 1992 से चलता हुआ आ रहा है। 1992 नहीं, सॉरी, 1949 से चलता हुआ चला रहा है। ये मस्जिद हमारी मस्जिद है, बाबरी मस्जिद। 1949 23 दिसंबर 1949 को सुबह में पूरे उत्तर प्रदेश में यह वावेला फैला दिया गया
कि उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद में हमारे भगवान श्री राम जी अचानक प्रकट हो गए। एफआईआर की गई, छानबीन की गई तो पता चला रात के समय 50-60 हिंदू बाबरी मस्जिद का दीवार फांद कर जबरदस्ती अपने रामलला की मूर्ति वहां पर रखकर चले गए और सुबह में झूठ बोल रहे थे कि मूर्ति प्रकट हो गई। मूर्ति चोरी से, रात अंधेरे चोरी से उन्होंने राम की मूर्ति रख दी। तो ये प्रकट होने का सिस्टम है ना, ये बहुत पुराना है। 1949 से लेकर 2022 तक ये प्रकट होने का नाटक चल रहा है। पहले प्रकट करके हमारी मस्जिद छीन ली और अब प्रकट करके शिवलिंग प्रकट करके कह रहे हैं कि अब ये मस्जिद भी ये ले लेंगे। वक्त ये सेम वही चीज चल रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट शायद सबूत के बुनियाद पर अगर फैसला देगी तो जानवापी मस्जिद ये फैसला जीत जाएगी, वहां पर कोई शिव मंदिर नहीं बनेगा। लेकिन बाबरी मस्जिद में जो कुछ हुआ वो मैं पहले आपको दोहरा दूं तो आपको पता चलेगा कि जानवापी मस्जिद हमारे यहां से निकलने वाली है। 6 दिसंबर 1992 वो काला दिन जब झूठी मूर्ति के नाम पर, झूठी आस्था के नाम पर राम भक्तों की भीड़ ने, हिंदुओं ने, हिंदुत्व की भीड़ ने अपना लाठी डंडा लेकर बाबरी मस्जिद पर धावा बोल दिया। जबकि उस वक्त केस उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में मौजूद था। संविधान की धज्जी उड़ा दी, कोर्ट की धज्जी उड़ा दी, कानून को अपने हाथ में लेकर इन भगवाधारी हिंदुत्व हरामखोरों की भीड़ ने हमारी मस्जिद को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। अपने नापाक पैर, अपने नापाक कदम हमारी पवित्र स्थल, हमारे पवित्र मस्जिद पर रखकर उसको अपवित्र करने की कोशिश की और आखिरकार हमारी इस आलिशान बाबरी मस्जिद को तोड़ तोड़कर, ब्लास्ट करवा कर, ना जाने कैसे उसे ध्वस्त कर दिया और एक खंडर में बदल दिया। और जब उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के कल्याण सिंह का वो बयान आज भी बहुत मशहूर है, जहां उन्होंने कहा था, कल्याण सिंह कह रहे थे कि मुझे केंद्र से फोन आ रहा था, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, केंद्र से मुझे फोन आए थे कि कार सेवक बाबरी मस्जिद के गुंबद पर चढ़ गए हैं। तो कल्याण सिंह यहां से रिप्लाई कर रहे थे कि मुझे पता है वो चढ़ भी रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं, लेकिन मैं गोली नहीं चलाऊंगा क्योंकि इनके पास बहुत बड़ा हिंदू वोट बैंक है। और आखिरकार हमारी मस्जिद हमारे हाथों से चले गई। कई सालों तक केस चलता रहा, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, सुप्रीम कोर्ट इसे खारिज करते रही और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच बैठी बाबरी मस्जिद पर फैसला देने के लिए, तो उन्होंने राम भक्तों की जो फौज थी जिन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़कर संविधान को और कानून का उल्लंघन किया, उनको सजा देने की जगह आस्था के बुनियाद पर बाबरी मस्जिद के खिलाफ फैसला दे दिया। इन 5 जजों को मैं सैल्यूट करता हूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा है अपने जजमेंट में, अयोध्या वर्डिक्ट में साफ तौर पर लिखा है कि ना वहां कभी राम मंदिर थी और ना ही कोई होने के सबूत है। वहां आजादी से पहले भी मस्जिद थी, आजादी के बाद भी मस्जिद है। 400 सालों तक मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ी, इस बात का सबूत मौजूद है। लेकिन आस्था की बुनियाद पर, दंगे के डर से देश का माहौल ना खराब हो जाए, या राम भक्तों की फौज पागल ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ, बाबरी मस्जिद के खिलाफ, राम जन्मभूमि के हित में फैसला दे दिया और हमारी मस्जिद राम मंदिर बनाने के लिए हिंदुत्व के हवाले कर दिया। पर कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। यह बात खुद हमारे अध्यक्ष, हमारे देश के सबसे बड़े मुस्लिम नेता ओवैसी साहब ने कही थी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हमारी मस्जिद में अब राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से चल रहा है, राम मंदिर बन ही नहीं पा रहा है। खैर जो भी हो, वो मस्जिद हमारे हाथों से चलेगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या ज्ञानवापी मस्जिद भी हमारे हाथों से जाएगी? बिल्कुल जाएगी। अब आप देखो, ज्ञानवापी मस्जिद का फैसला भले से सुप्रीम कोर्ट हमारे पक्ष में कर दे, लेकिन ये हिंदुत्व की भीड़, ये हरामखोर नाजायज सुअरों की जो भीड़ है, ये लोग लाठी डंडा लेकर ज्ञानवापी मस्जिद में चढ़ जाएंगे, गाली देंगे, मुसलमानों को कोसेंगे, फिर मस्जिद तोड़ देंगे। उसके बाद क्या? फिर वही होगा जो आज हुआ है। पहले बाबरी मस्जिद गई, अब ज्ञानवापी जाएगी। आने वाले और भी वक्त में मस्जिद आएगी। सवाल तो ये पैदा हो कि अखिलेश यादव क्या कर रहा है? उत्तर प्रदेश में जुम्मन मुसलमानों के मसीहा, जुम्मन मुसलमानों के बाप और जुम्मन मुसलमानों के खुदा, सोकड़ खुदा, अखिलेश यादव कर क्या रहा है? उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के पास 125 विधायक, 34 से ज्यादा मुस्लिम विधायक, कहां है सब? पूरे इलेक्शन में ओवैसी साहब को बीजेपी का बी टीम बोलने वाला अखिलेश यादव, एमआईएम को कोसने वाला अखिलेश यादव, आज जानवापी मस्जिद पर खामोश क्यों? और इनके 34 विधायक को क्या लकवा मार गया है? शर्म है इनके अंदर जरा सा भी? सोचने वाली बात तो यह है कि एक मौलाना निकल खड़ा हुआ है। वो मौलाना कह रहा है कि अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब हमारी मस्जिद अगर किसी ने छीनी तो हम खामोश नहीं बैठेंगे। अब इन मौलानों को मैं कहना चाहूंगा, इनके जैसे भारत में जितने भी मौलाना हैं, जितने भी मौलवी हैं, और कुछ कटमुल्ले भी है, ये नहीं, कुछ कटमुल्ले भी है जो लोग पैसा खाते हैं,
उन लोगों की वजह से भारत के 25 करोड़ मुसलमान जो एक अल्लाह पर अपनी आस्था अपना विश्वास रखते हैं, उन 25 करोड़ मुसलमानों का वोट इन मौलवियों की वजह से कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, एसपी, बीएसपी, सीपीएम, जेडीएस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस, इन तमाम जैसी पार्टियों में बढ़ गई है। 25 करोड़ मुसलमान, एक अल्लाह के इबादत करने वालों का वोट 15-20 पार्टियों में बटा हुआ है, इसीलिए उनकी कोई औकात, कोई हैसियत ही नहीं है। पर ये हिंदुत्व की भीड़, हिंदुत्व की फौज, हजारों देवी देवताओं को मानने वालों की भीड़, इनका वोट सिर्फ एक पार्टी में जाता है, इसीलिए ये मजबूत है। तो इन मौलवी साहब को मैं बताना चाहूंगा कि बाबरी मस्जिद जैसे चले गई, तुम खामोश थे, अब जानवापी मस्जिद में भी खामोश हो जाओ, तुम लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। बर्बाद कर दिया तुमने कौमों को। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो जानवापी मस्जिद को अगर बचाना चाहते हैं तो आप खुद सोचो, जिस उत्तर प्रदेश के 4 करोड़ मुसलमानों ने अपना भरोसा, अपना वोट समाजवादी पार्टी को दिया, वो तो निठल्ली बन गई, जानवापी मस्जिद पर कुछ बोल ही नहीं रही है। लेकिन अगर वहां के मुसलमान 124 विधायक, अगर 100 विधायक भी एआईएमआईएम को चिता देते, तो आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पूरे विधायकों को लेकर ज्ञानवापी मस्जिद के गेट पर खड़े हो जाते और किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती कि वो उनके अंदर घुस कर सर्वे करवा के बता देते। अरे मस्जिद लेना तो दूर की बात है, सर्वे नहीं करवा पाते। लेकिन क्या यूपी के मुसलमानों ने वो ताकत एआईएमआईएम को दी? नहीं दी। चले थे बीजेपी को हराने, हार गए अपनी मस्जिद से। ना वोट लेकर भी ओवैसी साहब को, जिनको वोट नहीं मिला, जिनको यूपी में लोगों ने वोट नहीं दिया, सम्मान नहीं दिया, आज भी वो यूपी के इस मसले पर मुसलमानों के लिए और मस्जिद के लिए अंजना कश्यप से डिबेट कर रहे हैं। और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर आप जानते हैं क्या भाई साहब हुई? उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ओवैसी साहब के बीच झड़प हो गई है। जैसे ही केशव प्रसाद मौर्य को यह खबर मिली कि वहां पर एक शिवलिंग प्रकट हो गई है अचानक, पता नहीं कहां से, तो उन्होंने कहा कि सत्य ही शिव है। तो ओवैसी साहब ने पलटवार करते हुए कहा कि अब जहां मस्जिद थी वही रहेगी। ओवैसी साहब अपने मामले में क्लियर है कि जहां मस्जिद थी वही रहेगी, उसके लिए जो भी करना होगा वो और इस देश का मुसलमान करेगा, हम झुकने वाले नहीं है। और जो मौलवी ओवैसी साहब को बी टीम कहते हैं, उनके मुंह पर तो बहुत बड़ा लानत और जूता पड़ा है कि आज वो ओवैसी बोल रहा है और तुम्हारे बाप अखिलेश यादव, तुम्हारी मां प्रियंका गांधी, तुम्हारे बाप राहुल गांधी, और सब खामोश है। कहां है सब? किसी को कोई परवाह नहीं है। तो जानवापी मस्जिद और भारत के तमाम मस्जिदों की रक्षा करना चाहते हो और उनको बचाना चाहते हो, अपने घर परिवार को सेफ रखना चाहते हो इन कुत्तों की भीड़ से, तो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ एमआईएम को दो। क्योंकि ये कुत्ते हैं जिन्होंने हमारी मस्जिद को तोड़ा, जिन्होंने बलात्कार किया, जिन्होंने दंगा किया। ऐसे लोगों को इज्जत नहीं देना है, चाहे वो भगवादारी हो या बलात्कारी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम हमारे कौम को, अपने घर वालों को सेफ रखना है, हमारी मस्जिद को बचाना है, तो हमें एक मुट्ठी बनकर, मजबूत होकर, मुत्तहिद होकर एआईएमआईएम को ही वोट डालना है। बाकी आपका वोट, आपका अधिकार, आपका इख्तियार। जुम्मन बनो, गुलामी करो, अपनी मस्जिद को खोदो, ये एआईएमआईएम को वोट देकर अपनी मस्जिद को बचाओ, ये इख्तियार सिर्फ आपके ही हाथ में रहेगा। तब तक इस वीडियो को लाखों निठल्ले बेगैरत मुसलमानों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बात को कमेंट पर रखिए कि आप मेरी बात से कितना मुत्तफिक है। आने वाले वक्त में आप किसको वोट देना चाहते हैं। आप जरूर इस वीडियो को जितना ज्यादा लाइक कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा सोए हुए बेगैरत मुसलमानों की आंखें खुलेगी, और यह बहुत जरूरी है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को हिट कीजिए। अगर आप सिर्फ इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो कीजिए, 5 बड़े ग्रुप में शेयर कीजिए। मुझे अपनी दुआ में रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व बरकातहू। अल्लाह की इस्लाम तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।